बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। पेका तरमीमी एक्ट, इस पे आज पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया गया। तमाम साफ़ी बरादरी की तरफ से पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स में स्याह परचम लहराए गए। आज जो आप मेरे बाजू पे स्याह पट्टी देख रहे हैं, ये भी इसकी एक शक्ल है एहतजाज की। पाकिस्तान में अगर पेका तरमीमी एक्ट जो इस वक्त कानून बन चुका है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं, पाकिस्तान की साफ़ी बरादरी क्यों परेशान है और आज यौम स्याह क्यों मनाया जा रहा है, आज जवाब दो में इसी पे बात करेंगे। सीनियर साफ़ी जनाब रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, कैसे देखते हैं आप इस एक्ट को? आज एहतजाज भी हो रहा है, इससे पहले भी एहतजाज हुआ और बहरहाल सदर पाकिस्तान ने तो इस पर दस्तखत कर दिए। अब आप क्या देखते हैं, इस तहरीक का क्या नताइज हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि ये पीका एक्ट जो है, ये वैसे ही बड़ा ज़ालमाना किस्म का एक्ट है। लोग ये समझने के सहाफ़ियों पे है, यूट्यूबर पे है, सोशल मीडिया वालों पे है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप मुस्तकबिल में देखेंगे ये आम लोगों के लिए भी है। क्योंकि अभी एक पर्चा पाकपतन में हुआ, चलते पुलिस आपको रोकेगी, आपका फ़ोन चेक करेगी। इसमें तो फ़ोन में आपके फ़ोल्डर में कई चीज़ें आती हैं ना, जिसके फ़ोल्डर में कोई ऐसी चीज़ नज़र है उसे उठाएँगे, बंद करेंगे और वो उसको अंदर कर देंगे। ये आम पब्लिक को भी तंग करेंगे सड़कों के ऊपर। जबकि जो एक पर्चा हुआ था मुकदमा, वो व्हाट्सएप में था, तो व्हाट्सएप तो एक पर्सनल सा मैटर होता है, और जो फ़ोन है आपका, ये आपका पर्सनल फ़ोन है। इसको चेक करने के लिए आपको, अगर चेक करना है फ़ोन को, तो इसको आपको लेना पड़ेगी सर्च वारंट, वरना आप फ़ोन चेक नहीं कर सकते। तो ये लोग समझते हैं कि सहाफ़ियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि होना चाहिए कानून, दुनिया में होने चाहिए, लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए बिल्कुल नहीं हो चाहिए। जो सहाफ़ी आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। हमने कभी फेक न्यूज़ नहीं दी। मिस्टेक हो सकती है, वो तो पूरी दुनिया में होती है, उसकी हम माजरत भी कर लेते हैं और उस पर इदारा माजरत कर लेता है, माजरत कर ले, लेकिन हमने सज़ा और जज़ा भी है, पैमरा ले जाता है आपको। लेकिन जो इसमें शेख है वो हमें भी शामिल कर लिया है। गलती हो गई, उसको फेक बना लेंगे। अब मुझे ये बताएं, जितने सियासतदान बैठ के जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं, क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? एक सियासतदान दूसरे को कहता है वो अरबों खा गया, तो फिर उसकी भी पर्चा होना चाहिए। लेकिन यहाँ मसला, ये कानून यहाँ वो बनता है, या तो किसी को विक्टिमाइज़ करना हो, उसे सज़ा देनी हो, या अपना मुफाद लेना हो। इसमें मुफाद आमा का तो देखते भी नहीं है ये लोग। हमारे लिए तो पहले से कवानीन मौजूद हैं, और कोई मसला हो तो हो, उसमें इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि सारी ये जो गेम हमें नज़र आई है, इसका क्या है कि इसमें अगर आप कहें तो जो कायमा कमेटी जिसने मंजूर किया, तहरीक इंसाफ के मेंबर थे वो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सब ने वोट किया। नून लीग रूलिंग पार्टी है इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि इससे आगे ये चल पड़ेगा सिलसिला, और ये सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद नहीं रहेगा, 25 करोड़ अवाम तक जाएगा ये? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा 25 करोड़ अवाम तक जाएगा, और इसमें देख बड़े क्योस आएंगे मुल्क में, इससे अफरा तफरी पैदा होगी। इनको सोचना चाहिए। और जो दूसरी आपने बात की, मैं हैरान, वो जो तहरीक इंसाफ ने वोट दिया, देखिए चेयरमैन उनका था, लेकिन वो कहते हैं जी कि वो उनके परवेज़ साहब के ग्रुप का है, परवेज़ खटक के होगा, लेकिन पीटीआई का है ना, उन्होंने साथ दिया। उसके बाद मुझे हैरानगी होती पीपल्स पार्टी पर, कि वो कहते हैं बाहर निकल के स्टेक होल्डर से तो बात करनी चाहिए थी। भाई, असम्बली के अंदर बात करो ना, मत वोट दो, अंदर वोट दे के आते हैं। फिर सदर साहब कहते हैं, जरदारी साहब, कि जी इस पर मुशावरत करेंगे, वो 10 मिनट में वो अप्रूव कर देते हैं। मतलब मुझे हैरानगी पता किस बात की होती, कि पहली बार देखा है कि पॉलिटिशियन को रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। पहले होता था कि 2-4 रिमोट कंट्रोल से चलते थे, लेकिन बाकी नहीं। तमाम के तमाम पॉलिटिशियन रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। आप 26वीं तरमीम देखें, सबसे ज़्यादा रिमोट कंट्रोल से कौन चला? मैंने बिलावल भुट्टो को देखा, वो सबसे ज़्यादा तेज़ वो चल रहे थे। फजल रहमान को मिल, इधर मिल, जितनी तेज़ी से उन्होंने काम किया ना, इतनी तेज़ी से किसी ने भी नहीं काम किया जितना। तो आपने इससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा कि कोई कानून बनने से पहले, बिल आने से पहले इतनी फुर्तियाँ हों और इतनी तेज़ी से सभी पार्टियाँ शामिल भी हों? देखिए, मैं आपको बिल की बात एक छोटी मिसाल दूँ। इंग्लैंड में एक लॉ आना था कि जो पेट्रोलिंग पुलिस है, इसको डंडा दिया जाए या इसको पिस्टल दी जाए। आप उसको उठा के देखें, साल बहस हुई असम्बली के बाहर और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर और बाहर। उसके बाद डिसाइड हुआ कि नहीं, इनको बैटन देना है, डंडा देना है। और यहाँ मुझे हैरानगी है कि किस किस्म के पॉलिटिशियन हैं, किस किस्म के मेम्बरान असम्बली हैं, कैसे सेनेटर हैं। ये 98% ने तो पढ़ा भी नहीं है, ये इनको पता ही कुछ नहीं होता। आते हैं, मोहर लगा के चले जाते। तुम किस चीज़ के सेनेटर हो? अवाम की नुमाइंदगी किस चीज़ की कर रहे हो? अगर अवाम की नुमाइंदगी बिल आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए, उसके बाद ड्राफ्ट होना चाहिए, वो डिबेट में हिस्सा ले। डिबेट से बाहर, ये नहीं कि कायमा कमेटी, ये बाहर सेमिनार्स होते हैं,
उसमें डिस्कशन होती है कानून के लिए, उसके बाद इसके लिए मुकम्मल तरीका नहीं अपनाया गया। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। जनाब सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब जाहिद आबिद साहब, हजूर ये क्या है, आज आपने ये पट्टी पहनी है, ज़रा पहले तो ये बताएं। ये बिल्कुल जी जॉइंट एक्शन कमेटी और PFUJ की कॉल पर मुल्क भर में आज फिर यौम स्याह मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 रोज़ पहले जो एहतजाज हुआ था, पुरअमन एहतजाज, वो शायद हुकूमत तक आवाज़ सही तक पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। तो हमारी कोशिश यही है कि उन्हें किसी ना किसी तौर पर अपनी बात पहुंचा सकें, कि शायद उन्हें कोई थोड़ी सी अक्ल आ जाए, होश आ जाए कि वो जो करने जा रहे हैं वो इस तरह नहीं होता जैसे उनकी ख्वाहिश है या उनकी कह रहे कोशिश हैं है। कि हम अगर फेक न्यूज़ की बात करें तो आपको इतराज़ क्या है, यानी फेक न्यूज़ तो हमारा भी मसला है, तो कह रहे हैं कि हम तो आप लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, इस पे इतराज़ात क्या हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, फेक न्यूज़ पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। फेक न्यूज़ के हम ख़िलाफ़ हैं, हम किरदार कशी के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी की पगड़ी उछालने के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या कच्चे के जो डाकू हैं उनसे भी कम सहाफ़ियों के हकूक़ हैं, कि नाकाबिल ज़मानत आप इसे करार दे रहे हैं, इस जुर्म को आप इस पे 20 लाख रुपया जुर्माना रख रहे हैं, 3 साल इसकी कैद रख रहे हैं, और कार्रवाई के लिए जो तलब किया जाएगा या सफाई का मौका दिया जाए वो कार्रवाई शुरू होने के बाद दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा जो कवानीन बनते हैं, हम अगर यूरोप की मिसाल ले लें कि यूरोप में जो कवानीन बने हुए हैं उसमें आज तक कितने साफ़ी हैं जिन्हें कि कैद की सज़ा हुई है, अब जुर्माने होते हैं। इस वक्त पैमरा जो है आपको काम, इसमें क्या हुकूमत की तो बदनीति नजर आई है? हुकूमत वो कहाँ है? आप समझते हैं कि हुकूमत की बदनीयती है इसमें? किसकी बदनीति है? ये हुकूमत नहीं है। ये फिर फेक न्यूज़ बन जाएगी। ये भी फेक न्यूज़ हाँ, ये फिर fake आप news- कह रहे हैं मैं कुछ कहूँगा तो वो कहेंगे वो फेक न्यूज़ है ये फेक और इसी न्यूज़ में अंदर कर है, देंगे। लेकिन सबको पता है। तो इससे सच्ची खबर तो ये है कि वजारत इतलात जो सब इस चीज़ के पीछे है, उन्हें भी पता है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इससे आगे ये तहरीक कहाँ बढ़ेगी? यानी जो होना था, तो अभी तक तो यही लग रहा कि हो गया जो होना था। देखें, पीयूष बाल्ट भी यही कह रही है कि हम अगर साइन ना भी करते हमारे सदर साहब तो फिर भी हो जाना था, लेकिन एहतजाज हर जिंदा बंदे का हक है, हर जिंदा कौम का हक है। एहतजाज करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हक भी है, और एहतजाज उस तक जारी रहेगा जब तक हम अपने टारगेट अचीव नहीं करते। बाकी हुकूमत की अददी अक्सरियत है, वो जो जबर कर सकते हैं, जो टारगेट रख सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बतौर इंसान, बतौर सहाफ़ी, एहतजाज करके अपनी बात ऐवान तक पहुँचाना बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद आबिद साहब। अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, कैसे यहाँ तक पहुँच गई सिचुएशन, कौन है इसके पीछे, और क्या ये जो इतराज़ात हैं हमारे, उसको भी हमें ठंडे दिल से देखें, क्या वो ठीक हैं इतराज़ात हमारे? बात यह है जी कि हुकूमत ने हमेशा से यही किया है, नून लीग में ख़ास तौर पे कि लोकल बॉडीज़ का मामला हो, नून लीग उतनी पेश है कि जी हम कराएंगे इलेक्शन, कभी नहीं हुए। 32 साल मुझे हो गए देखते हुए कि हमेशा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी नारा ये मारते हैं कि जी हम नीचे तक जाएंगे, ये नीचे तक ही आ गए हैं। उन्होंने ये किया जी कि जिस तरह लोकल बॉडीज़ के साथ सलूक करते हैं ना, कि सजी दिखा के खब्बी मार रहे हैं, ये खब्बी दिखा के सजी मारी है उन्होंने। हमें उनका ये था कि हमें स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाते, हम इस हक में हैं कि जो गलत खबर देता है उसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। ये मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं आपके खिलाफ और आप मेरे खिलाफ खबर दें और मेरे से पूछे मीना, हम तो ये इस बात पे हैं। लेकिन इस हद तक जो हालात पहुँचा रही है हुकूमत, अगर सहाफ़ी तंजीमें वाक़ियतन कहीं लॉन्ग मार्च शुरू हो गया या पार्लियामेंट का घिराव हो गया, तो फिर हुकूमत वो जो है ना दूसरी तीसरी तरीक़ें, चौथी तरीक़ें वो नहीं चलेंगी, फिर यही तरीक़ चलेगी सिर्फ। आपको लगता है कि सहाफ़ती तंजीमें इस तरफ जाएंगी, कोई लॉन्ग मार्च? बिल्कुल जाएंगी जी। सहाफ़ती तंजीमों का बिल्कुल अंदर का जॉइंट एक्शन कमेटी का ये एक वन ऑफ दी एजेंडा है, मेन 5-6 एजेंडा के अंदर के जी पहले 3 में ये शामिल है कि अगर गवर्नमेंट ने ये पीका एक्ट वापस ना लिया, बात ये जी कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है। सवाल मेरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठा लेती। हम क्या कह रहे हैं उन्हें, हम तो नहीं कुछ कह रहे, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं जी कि एहतसाब होना चाहिए जो गलत खबर देता है। आप यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदी लगाएं, बिल्कुल लगाएं। हर बंदा तो यहाँ पे अब साफ़ी बन गया, उसमें जो जेन्युइन साफ़ी हैं उनका क्या कसूर है, उनको क्यों नहीं अब आप ऑन बोर्ड ले रहे? तो ये आपको कौन सी सियासी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इसमें पेश है, कौन सी सियासी पार्टी ज़िम्मेदार लगती है स्पीकर एक्ट की? बात यह जी कि देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अंदर से जो है वो उनके साथ है,
हुकूमत के साथ है। शिबली फराज का आपने बयान देखा उस दिन सेनेट में, जिस तरह कहते हैं ना जी मीठा मीठा करके वो निकल गए। और वो यहाँ पे जो मलिक अहमद खान भच्चर हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पे खड़े हुए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम अलमबरदार हैं सहाफ़ती तंजीमों के और सहाफ़ती हकूक़ के, लेकिन इज़हार राय की आज़ादी कि हमारे दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कौमी असम्बली में, बाइकआउट करना नहीं होता। बात यह है कि आप अपना मौक़िफ़ दें। बाइकआउट करने का तो मतलब पता है नीम रजामंदी, यार हम शामिल नहीं, हमारा चूँकि मसला बन जाएगा हम बाहर निकल जाते हैं, आप पीछे से पास कर लें। सारी सियासी पार्टियां एक यक ज़ुबान है हमारे खिलाफ, पीपल्स पार्टी सभी इस एक्ट के लिए बराबर की जिम्मेदार है और बराबर की शरीक हैं और बराबर का उनका हिस्सा है। और तमाम लोग अपना जो होता है ना हैसियत जुस्सा, वो हिस्सा बहैसियत जुस्सा डाल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरसान रफीक भट्ट साहब। ये पीका एक्ट बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, यहाँ पर लॉन्ग मार्च की भी बात हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो सहाफ़ती तंजीमें उनके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात भी कर रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि ज़िम्मेदार कौन है इस पीका एक्ट का। वेलकम बैक। हमारे साथ उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं। उमर साहब, क्या देखते हैं ये सारी तहरीक जो शुरू हुई है, अब एक हफ़्ता तो हो गया हम एहतजाज होते हुए देख रहे हैं, और पहले तो ये बताइए कि ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में ज़िम्मेदार है, इसके अलावा क्या तमाम सियासी पार्टियाँ इस पीका एक्ट की मंजूरी में ज़िम्मेदार हैं? ज़ाहिर जी, ब्लेम तो गवर्नमेंट के ऊपर आएगा ना। ये किन के वोटों के साथ आया? मुस्लिम लीग नून के वोटों से। इसका दिफा कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नून दिफा कर रही है। किन के वोटों से आया? पीपल्स पार्टी के वोटों से आया। किन के सदर ने दस्तखत किए? पीपल्स पार्टी के सदर ने दस्तखत किए। आप बाकी बिल्स को डेफर कर सकते हैं, आप इसको डेफर कर सकते थे। गो के हमें बताया गया कि मौलाना साहब इसमें आए हैं, हमें कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद दस्तखत हो गए। लेकिन मैं एक और इससे मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के ऊपर, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर, ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर, यही था ना तहरीक इंसाफ के दौर में भी एहतजाज कर रहे थे हम लोग। ये आसान है, ये बहुत आसान है। ऐसा क्या मामला है कि ऐसे मिनट्स के अंदर असेंबली से जाता है, मिनट्स के अंदर सदर भी उसमें कर देते हैं, स्टेक होल्डर्स एहतजाज करते रह गए। असल बात यह है कि इस मुल्क की जो असल हुकूमत, असल इख्तियार है, चूँकि ये वक्त की ज़रूरत थी उनकी कि सोशल मीडिया को बंद किया जाए, इस मुल्क की असल हुकूमत की। और ये नहीं है जो नजर आ रही है। नहीं, इन बेचारों का आप मुझे बताएं कि अगर पीका ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था 2016 में? मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों पे लगा कि नहीं लगा? लगा। आप ये 3 साल का साइकिल है सर, चले इस बार हो सकता है 5 साल का हो गया हो, तो ये साइकिल थोड़ा बढ़ गए हैं, साइकिल बढ़ गया होगा। तो वापस आना है आपने अपोजिशन के अंदर, ये आप पे लगेगा। फिर आप कह रहे हैं जो बना रहा है, खान साहब क्या कहते हैं कि हमने वो गलती कर दी, मुस्लिम लीग नून भी कहती है हमने गलती कर दी, हमने 90 वाली गलती की, हमने फलां गलतियां की। असल बात यह है कि सोशल मीडिया जो है उसको कंट्रोल कोई और करना चाहता है। अब जनवरी और फरवरी का महीना है, तो इसका ताल्लुक पिछले साल जनवरी और फरवरी से है, और चूंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नैरेटिव सोशल मीडिया के नज़र में है, और इसको आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर न्यू मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। न्यू मीडिया सबसे ज़्यादा रीच रखता है, सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, उसकी कई डायनामिक्स हैं, फेसबुक की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, इवन टिकटॉक की सूरत के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो इस मुल्क के अंदर जिनके पास इख्तियार है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जो क्राइसिस के अंदर है, ये उन्हीं का कानून है और ये उन्हीं की मर्जी और मंशा के ऊपर आया है। अमेरिका तो न्यू मीडिया को इतना वेलकम कर रहा है कि वो अपनी ब्रीफिंग में उनकी एक्सेस दे रहा है। जी, उनकी जो प्रेस वो सेक्रेटरी आई कह रहे हैं कि अगर आप टिकटॉकर हैं, पॉडकास्टर हैं, आप न्यू मीडिया से हैं, तो आप आएँ, हमारी ब्रीफिंग में आके सवाल भी पूछ सकते हैं। बड़ा साहब, मसला ये है कि वो जदीद दुनिया के तकाज़ों को समझ रहे हैं। एलॉन मस्क का वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्शन के बाद उन्होंने लिखा कि यू आर द मीडिया नाउ। अब मसला ये है कि हम अपनी सोसाइटी के, आप देखिए ना, सोसाइटी में 25 से 30, 35, 40 साल का कितना बड़ा चंक है आपकी यूथ का, आप उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं डंडे के जोर के ऊपर। क्या फेक न्यूज़ अमेरिका का मसला नहीं है? आप ज़रा जाए ना, रिसर्च तो पढ़ें, कहाँ सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ है। क्या फेक न्यूज़ कानून से मसले का हल होना है? नहीं, इससे तो हल नहीं होना। आपने इसको सोसाइटल तरबियत करनी है ना। और एक और बात, मेरा आपसे सवाल है, इस मुल्क में फेक न्यूज़ मीडिया फैलाता है या वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं जो इस मुल्क के अंदर असल इख्तियार के मालिक हैं? आप मुझे एक बात ये बताइए कि हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़ी नेक नीति से कानून बनाया, सहाफ़ी क्यों इस पे एतराज़ात कर रहे हैं? नेक नीति से होता तो आप मुझे बताइए कि आप भी सहाफ़ी हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे नुमाइंदे हैं, ये कौन से कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल थे? यानी एक मेरा सवाल है, फेक न्यूज़ के आप हक में नहीं है, मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। एक वर्किंग जर्नलिस्ट कैसे फेक न्यूज़ के हक में हो सकता है?
लेकिन हम फेक खुद शिकार होते हम हैं। उसके शिकार होते हैं। मुझे बताइए फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा? हुकूमत करेगी। आप भी खबर के ऊपर काम करते हैं, मैं भी खबर के ऊपर काम करता हूँ। गवर्नमेंट खबर को डिनाई करती है, 10 साल के बाद पता चलता है वो खबर हमारी जेन्युइन थी। अब गवर्नमेंट के मुताबिक जिस चीज़ को वो अपने खिलाफ समझेंगे, मसलन आप कल बताते हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट के फ़लाँ महकमे के अंदर इतनी करप्शन हुई है, गवर्नमेंट ने डिनाई किया ये फेक न्यूज़ है, तो इस पे आपको सजा हो आपको सकती सजा है। होगी। आपको यानी 20 लाख तयन गवर्नमेंट करेगी। 20 लाख रुपए हमारा जुर्माना काम ही हो गवर्नमेंट के खिलाफ चीज़ों को हाईलाइट करना है, चीज़ों को तो उनके आप कह आज़ाद सहाफ़त के ऊपर तो ये मैं कह लेता हूँ कि ये रुकावट है बहुत बड़ी, लेकिन क्या इसका फिर दायरा कार मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आम लोगों तक बहुत ज़्यादा निकलेगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इस मुल्क के अंदर जो बरह रास्त मार्शल लॉ आता है ना सर, वो भी एक हद के बाद थक जाता है। ठीक 10 है, साल से ज़रा की टेन्योर नहीं है। आप ये जो करना चाह रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक जुमले में इसको कंक्लूड करता हूँ, भाई साहब ये पाकिस्तान है, ये कोरिया नहीं है। इस खित्ते का, इस मुल्क के लोगों का एक मिजाज है। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब PFUJ। आज आपने बड़ी धुआंधार खिताब भी किया, हुकूमत को भी ललकारा। क्या अब इतना कुछ तो किया, पहले भी एहतजाज हुआ, मौलाना फजलुर रहमान तक भी पहुँचे, सदर जरदारी साहब ने पहले कहा कि हाँ रुक रहे हैं और फिर उन्होंने साइन भी कर दिए। हुआ क्या, असल कहानी क्या है? जरदारी साहब तो तंग हो गए विधायक साहब, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि एक दिन गुजर गया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौरा चेहरा है ना, एक्चुअली जब उन्होंने सेनेट से बिल ये अप्रूव हुआ तो अगले दिन गया सदर पाकिस्तान के पास गदर साइन होना, तो वो तिल मिला गए। उसने कहा 24 घंटे के बाद लाए, मैं तो अभी पेंसिल कागज पे लेके बैठा हुआ था, यानी मैं तैयार बैठा हूँ। तैयार बैठा था। उन्होंने तो तिल मिला गया, उन्होंने कहा जी दे इनको एक्सप्लेनेशन, ये इतनी देर बाद क्यों आया। ये वो पीपल्स पार्टी है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है। ये वो पीपल्स पार्टी जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है। ये जो पीपल्स पार्टी है ये एक ब्लैकमेलर पार्टी है। ये सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करके बैठ गए हैं, और जब वो हुकूमत को उसके कि हम जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज एक्ट जो मंजूर हुआ, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, आप भी खड़े हैं, पूरे आज पूरे मुल्क में PFUJ की कॉल पे एहतजाज हुआ। आपने Joint action आज meeting- स्याह परचम लहराए हैं, स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं। जी हमने स्याह पर आज PFUJ की कॉल पर पूरे मुल्क में योम स्याह है, जिसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी उसकी सपोर्ट कर रही है, CPNE, PBA, APNS और अमेंड। ये हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। कॉल PFUJ की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 93 प्रेस क्लबों में एहतजाज हुआ, और सड़कों पे हुआ, अंदर हुआ, बाहर हुआ। तो अब आप कह रहे हैं कि वापस लें इसे? नहीं, ये तो वैसा वापस तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? देखें जब सेनेट में अप्रूव हुआ, अब तो ये कानून बन गया जी। अच्छा, अब ये कानून जब बन जाता है तो वापस तो नहीं होता। कानून को इस स्पीकर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लागू किया था, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था, वहाँ ये सस्पेंड हो गया था। एक प्रेसिडेंट तो हमारे पास ये है, अब कोर्ट में जाएं और सस्पेंड करवा नहीं। हम देखिए, हम साथ देखिए, हमारा लाइमल ये है कि हम अपने एहतजाज में नहीं रोकेंगे, शिद्दत लाएंगे और इसको लेके जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुश्तरका तौर पे इसको हाई कोर्ट इस्लामाबाद लेके जाएगी, और हमारी जो मुल्क के नामवर कानूनदान हैं उनसे हमारी मुशावरत जारी है। आइंदा इंशाल्लाह अगले हफ्ते, आइंदा पीर मंगल तक हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। और आपको लगता है कि ये वही इसका नतीजा निकलेगा जो तहरीक इंसाफ के जब उन्होंने वो लेके आए थे, आपने चैलेंज किया था? मेरा ख्याल है कि अदालत हाई कोर्ट को तो ये चाहिए कि एक प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद है, तो वो सस्पेंड, मेरा ख्याल उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अतर मिल्ला, उन्होंने सस्पेंड किया था। हमारे पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सस्पेंड करें। बहुत शुक्रिया आपका अर्शद अंसारी साहब। शाद अहमद आरिफ साहब, सदर CPNE है। आप जॉइंट एक्शन कमेटी, हमने पहले भी प्रोग्राम किया और हम इकट्ठे ही थे, इस पे बात भी हुई। आज एहतजाज भी हुआ, लोगों ने काली पट्टियाँ भी बांधी, काले परचम भी लहराए, लेकिन ये सब कुछ हो तो गया। लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तो जिम्मेदार है, हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने हल्का धीमा एहतजाज भी किया, वोट भी दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे उस कमेटी के सरबरा, जो फिर आगे गए जहाँ से। तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? और हुकूमत कह रही है हम तो बड़ी नेक नीति से काम कर रहे हैं, पता नहीं साफ़ियों को क्या हो गया, एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, नेक नियति तो इससे ज़ाहिर होती है कि जब वो साफ़ी सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कानून बनाना आपका हक है, लेकिन वो कानून आइन के दायरे के अंदर हो, जो इंसाफ के उसूल हैं उनके तहत हो, और उसमें शहरियों के हकूक़ प्रोटेक्ट किए जाएँ, ना कि शहरियों के हक तलफ़ी की जाए, हक को पामाल किया जाए। ठीक है, ये है बुनियादी इशू। फिर ये इशू सहाफ़ियों का नहीं है, ये इस पूरी सोसाइटी का इशू है, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। कायदे आज़म ने, आपको याद होगा, जब रोलेट एक्ट पास हो रहा था, असम्बली में एक तारीख़ी तकरीर की थी
और उस वक्त पाबंदियां लगाई जा रही थी आज़ादी इजहार पे, शहरी आज़ादियों पे। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस कानून को कबूल नहीं करूंगा। ये और बानी उन्होंने- पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अल्फाज हैं, और बानी पाकिस्तान ने उस लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस किस्म का काला कानून मंजूर करती है वो इस काबिल नहीं कि वहाँ मैं बैठूँ। ये है पाकिस्तान के बानी की तालीमात हमारे लिए। ये जो आज़ादी इजहार है हर इंसान का बुनियादी फितरी हक है। आइन बाद में है, कानून बाद में है। मैंने जो अपनी अभी तकरीर में रियासत मदीना का जिक्र किया है वो इसी हवाले से किया है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पी का एक्ट सबसे पहले अबू जहल और अबू लहब ने मक्का में नाफिज किया था, जब मुसलमानों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को, अल्लाह के मानने वालों को कहा जाता था कि आपके दिल में जो कुछ है आप उसका इजहार नहीं कर बिल्कुल सकते। सच को दबाना जो है वो पी का एक्ट है। आज़ादी इजहार पर कदगन लगाना पी का एक्ट तो है। शाह साहब, अब क्या पाकिस्तान के होगा? बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करना पी का एक्ट है, जिसकी हम मुखालफत कर रहे अब क्या होगा? ये इसकी मंजूरी हुई, रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन सदर साहब ने दस्तखत किए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया, नाफिज हो गया, चलता रहा। बिल आखिर अयूब खान को अपनी रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हुए ये कहना पड़ा कि मुझसे गलती हुई। भुट्टो दौर आप में जो कह रहे हैं कि आज भी हुक्मरान ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। फिर ये जब हुक्मरान निकल आते हैं फिर खुद ये शिकार होते हैं, इनके साथी शिकार होते हैं, फिर इनको एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो आपको यही नतीजा नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाद अहमद आरिफ साहब, आपने वक्त दिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पिका एक्ट पे बात करेंगे। नौजवान सहाफ़ी, बुज़ुर्ग इस फील्ड से जो नहीं हैं उनके खदशात क्या हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं और यहाँ पर PFUJ की कॉल पे आज तमाम पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स में एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ खान साहब मौजूद हैं। अयाज़ साहब, क्या देख रहे हैं आप? पहले बात तो ये कि मैं इस वक्त हमें पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पार्टियाँ हैं जिन्होंने इजहार राय की आज़ादी में पाबंदी में अपना किरदार अदा किया है। उन सियासी पार्टियों का पता चलना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे तो एक ही पार्टी है और उसके बाद सियासी पार्टियाँ हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है। इवन मैं तो इनको भी बरी करार नहीं दे सकता, PTI को। ये भी बज़ाहिर हमारे साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है इन्होंने वोट तो नहीं करना था। पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ खड़ी है बज़ाहिर, लेकिन वो जरदारी साहब ने दस्तखत भी कर दिए फ़ौरन, और उन्होंने कहा जी बस इसको कानून बनाएं। मतलब उनको तो शायद नाराज़ हुए हैं कि ये लेट क्यों आया उनके पास। तो खबर तो ये आई थी कि जरदारी साहब ने रोक लिया और वो रोकने वाले हैं। और ये फजल रहमान साहब ने ये दावा किया है। वो कह रहे थे कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम मुशावरत कर लेंगे। लेकिन जरदारी साहब का आपको भी पता है वो अच्छे आदमी हैं। वो तो एक मुआहदा हुआ था, आपको याद होगा एक दौर में, तो उन्होंने कहा था मुआहदे कोई कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं। हाँ। तो वो ये तो कही हुई बात है ना, इससे मुकरना तो कोई इशू ही नहीं है तो उनका। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सदर के दस्तखत के बाद तो ये कानून बन गया। जी बिल्कुल। अब क्या हो, मतलब मैं कहता हूँ कि पिका किस पे लग सकता है अगर हम आवाम के लिए समझाना चाहें? आप जो बात कर रहे हैं आप पे भी लग सकता है। हो सकता है वो उनको ये ना पसंद आए, मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी, उस पर भी लग सकता है। बुनियादी तौर पे सोच पे पैरे लगाने वाली बात है ना। पता चला कि पंजाब के किसी इलाके में व्हाट्सएप पे किसी ने कोई बात की, उस पर भी वो इसकी जद में आ गए। बिल्कुल ऐसी। अभी कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आज सहाफ़ियों की आवाज़ में ताकत नहीं रही जो कानून बन गया। मैंने कहा अगर ताकत ना होती तो कानून क्यों बनता भाई? ताकत तो है तो कानून बना, रोकने के लिए बना ना। बुनियादी तौर पे ये रोकने के लिए बना। और फिर चूँकि एक बात ये होती है कि बहुत सी चीज़ों तो हम खुद एहतियात कर रहे होते हैं। आपको भी पता है, हम चूँकि किसी न किसी दायरा कार में आ रहे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है बहुत सी चीज़ें मुझसे मशवरा किए बगैर जाती नहीं है। ना अखबार में ना चैनल में होता है कि जी ये मतलब पॉलिसी इशू है एक्सक्यूज मी, किस हद तक जाना है। तो उसके बावजूद पाबंदियां लगाने का मतलब यही है कि आप सिर्फ मेरे हक में बात करेंगे, आप मुझ पे तनकीद नहीं करेंगे, ना किसी और के हक में बात करेंगे। जब अथॉरिटी डिफाइन करेगी कि फेक न्यूज़ क्या है,
तो यानी मैंने खबर दी है और हुकूमत या जिसके बारे में खबर दी जाती है वो तो तरदीद कर देते हैं मौके पे, बाद में साबित हो जाती है वो फेक हो गई ना, तो वो फेक हो गई। तो मुझे वो तो उठा लिया आपको, हाँ, और आपके पास वो सुप्रीम कोर्ट से पहले आपके पास अपील की गुंजाइश ही नहीं है। देखिए ना, बुनियादी इंसानी हकूक को ख़त्म करके कोई कानून बनाना, इसकी हम ये तो कहते ही नहीं कोई कानून ना हो, क्योंकि हम तो कभी हमने ये हमारी ख्वाहिश ही नहीं हम रही। सबसे आगे होंगे शायद कानून बनवाने में, यकीनन क्योंकि फायदा भी हमें है। हमें फ़ायदा है ना, मतलब कुछ लोग अगर गलत इस्तेमाल करते हैं उसका तो नुकसान तो हमारा है ना। तो हम तो चाहते हैं कानून बने, लेकिन भाई हमारे साथ बैठो तो सही। और जो आर्टिकल 19 और 19A ने हमें हुकूक दिए हैं वो तो सल्ब ना करो ना, उनके तहत हम पे जितनी पाबंदियाँ लगा। आपको नतीजा क्या नज़र आ रहा है? तो आगे जाके आपको लगता है कि ये कहीं पे कोर्ट में जाके? कोर्ट से उम्मीद होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि लाहौर हाई कोर्ट से भी हमने रिलीफ लिया था, जो पंजाब ने एक कानून बनाया था। और मतलब अगर तो जज है और वो अदालत है, तो फिर उसके सामने तो आर्टिकल 19 और 19A होता है, तो उसके मुताबिक तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगा। नहीं ठहर पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका यास खान साहब। आज ये एहतजाज किस बात का, आपने पट्टी क्यों बांधी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पट्टी इसलिए बांधी हुई है कि स्याह रंग जो है वो प्रोटेस्ट की अलामत है, शोक की अलामत है। यानी हमें इतनी तकलीफ़ पहुंची है, इतना दुख पहुंचा है हमें इस कानून से कि हमने स्याह पट्टियाँ बांध ली हैं। तो हुकूमत तो कह रही है कि हमने तो आपके हक का काम किया है। भाई हुकूमत ने 3 साल से बेड़ा गर्क किया है, कोई भी काम हक में नहीं किया, और स्पेशली जर्नलिज्म के लिए तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जर्नलिज्म के लिए आज मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जर्नलिज्म के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो मर गया जनरल मुशर्रफ, उसने किया है, या परवेज इलाही ने किया है। जनरल मुशर्रफ और परवेज इलाही मोहसिन है सहाफियों के। मोहसिन है सहाफियों के, पूरे मुल्क में प्लॉट दिए हैं जब चौधरी जो थे वो इख्तदार में थे तब। और परवेज मुशर्रफ ने जितने ये आज आपको चैनल नजर आ रहे हैं, इनके लाइसेंस परवेज मुशर्रफ ने दिए थे। यानी कामर ने, एक डिक्टेटर ने मीडिया के लिए ज्यादा काम किया। और औरतों की नशिस्तें भी उसी के दौर में जो है ना क्रिएट हुई, और सबसे ज्यादा औरत उसके दौर में आई असेंबलियों में। और आज आप जनरल मुशर्रफ को याद कर रही हैं कि वो अच्छे आदमी थे पाकिस्तान के लिए। 2 काम जो उन्होंने अच्छे जो किए, काम मैं अच्छे किए हैं उनकी आप हमायत कर रही हैं। हाँ जी। तो आपको मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्को नहीं, कोई उम्मीद नहीं? ना मौजूदा हुकूमत से तवक्को थी, ना है, ना होगी। बहुत शुक्रिया आपका। उल्फा साहब, आप गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ी रहनुमा भी हैं। इस एक्ट को पहले डेफेमेशन बिल आया था पंजाब असम्बली में, वहाँ पे क्या मंजर था मैं चाहूँगा वो भी आप बता दें। उसके बाद इस एक्ट के बारे में आपकी राय क्या? सर देखिए, मेरे ख्याल में जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो आप और हम साल से फील्ड पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। उस डेफेमेशन बिल पर भी हमारे यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप हमारे साथ बैठ के हमसे बात करें। कोई भी जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो हम सब फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं। मेरी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, मैं मर जाऊँगा कभी फेक खबर नहीं दूँगा। आप यूट्यूब पे भी काम करते हैं? मैं बिल्कुल यूट्यूब पे भी काम करता हूँ। वहाँ पे खबर और आपकी खबर तो वही होती है ना, आप तस्दीक करते हैं, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हाँ, जो फेक न्यूज़ है वो सहाफ़ियों के लिए, मेरे जैसे आमिल सहाफ़ी के लिए और आप जैसे आमिल सहाफ़ी के लिए भी मसला है, और हुकूमत के लिए भी मसला है, सियासतदानों के लिए भी मसला है। लेकिन इसको रोकने का एक तरीक़ाकार है। पहले से जो कवानीन मौजूद हैं आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ अंबार लगा दिए गए कवानीन के, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। आज जिन लोगों को ये बिल अच्छा लग रहा है, कल वही जब इसकी जद में आएंगे तो वो चीखेंगे। आप बताएं ना कोई मिसाल कि जब लोगों ने कवानीन बनाए और बाद में कहा हमारे से गलतियाँ हुई हैं। सर देखिए ना, नैब पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई इसको ख़त्म करो, मियां नवाज शरीफ ने कहा नहीं, ये ख़त्म नहीं करना, मैंने बस इसका वो जिसने बनाया था मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आज वही मियां नवाज शरीफ साहब उसी नैब की जद में आए। पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे से हमें ये तवक्को नहीं थी कि वो हमारे साथ इतनी बड़ा धोखा करेंगे। आसिफ जरदारी साहब, आपको क्या हो गया है? आप तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने हमेशा जर्नलिस्टों की आवाज़ बनी है, मैं इसको इतराफ़ करता हूँ, लेकिन पहली बार हुआ है कि हमारे साथ धोखा और फ्रॉड किया गया है। मियां शहबाज शरीफ साहब से मुझे ये तवक्को नहीं थी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा वर्किंग जर्नलिस्ट का साथ दिया है और वो हमेशा उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट के वो साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ है और क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई थी? आप बुलाते, आप PFUJ को बुलाते,
मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, देखिए मरियम नवाज शरीफ साहबा को मैं अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने हाँ बिल्कुल देखिए कैसे उसमें ये कि मलिक अहमद खान साहब ने निगोशिएशन का काम किया, हमारे दरमियान एक ब्रिज बने, हम बैठे बात की, कम से कम बात तो करें ना, हमारी आवाज़ सुनी तो गई। आज कितने लोग हैं जो डेफामेशन बिल उसके जद में हैं, कोई भी सहाफ़ी मेरे ख्याल में हमारी सबसे बड़ी मेरी क्रेडिबिलिटी है और मैं उसको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आप कह रहे हैं कि बस मुशावरत का अमल नहीं हुआ? सर मुशावरत का अमल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है, देखिए कवानीन नई चीज़ें लाने का मतलब ये है कि आप हमारे गर्दन के गिर्द रस्सा तंग करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमें मिनिमाइज करना चाहते हैं, हमारे ऊपर खौफ के एक बुत बिठाना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों ने मारे खाई हैं, कोड़े खाए हैं, जेलें भुगती हैं, लाकअप भुगते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें रोल बैक हो जाएंगी, आज नहीं कल। ठीक है। और यही करेंगे, जो आज लेके आ रहे हैं यही करेंगे, जो लेके आए हैं वही भुगतेंगे। वही भुगतेंगे। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हुजूर, आप डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, वो कहते हैं आपके लिए लेके आए हैं ये बिल लाना इसलिए ज़रूरी था कि फेक न्यूज़ की वजह से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। फ़र्क फराइज हर आज़ादी सहाफ़त की जंग में आपने बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लिया है और आप इनकी काविशों में लगे रहे हैं। आपको पता है ये सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये यकजा है इस बिल के हवाले से, इनमें कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं पाया जाता। ये लाइव स्ट्रीम मीडिया को बाकायदा तौर पे एक संगल डाल के काबू करने की एक काविश है। और जब लाइव स्ट्रीम मीडिया, कौन सा ऐसा लाइव स्ट्रीम मीडिया जो सोशल मीडिया के ऊपर खुद नहीं है? आज तो दौर ही बदल गया है, बल्कि तमाम हुकूमतें, बड़ी अदालतें, तमाम इदारे, उनके वेब पेजेस बने हुए हैं और वो इसी के ऊपर हैं। ये दर हकीकत एक आवाज़ को रोकने के लिए, हक और सच जब ज़मीर तरमिलाता है अंदर एक सहाफ़ी का, वो बोल देता है। वो डिजिटल मीडिया पे सब ठीक हो रहा है आपके ख्याल नहीं, में? मेरा ख्याल है उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, वहाँ औरतों की गायबाना तौर पे इस्मत ज़रियाँ की जा रही हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। और जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं वो किसी एजेंडे के ऊपर कर रहे हैं, उनकी बैक के ऊपर बाकायदा तौर पे यही सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ करवाती उन हैं। यूट्यूबर्स को क्या मैसेज देंगे जो ये काम करते हैं, वो काली झूठी खबरें फैलाते हैं? वो काली बेड़े हैं, उनको पाबंद सलासल करना चाहिए, उनको माफ़ी नहीं देनी चाहिए जो बगैर तहकीक के अपनी खबर को लॉन्च कर देते हैं। तो हुकूमत कह रही है यही तो किया हमने आपके साथ, नहीं फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं। देखें, आपने सारी ज़िंदगी असम्बली की है, बड़ाई साहब आपसे ज़्यादा कोई नहीं इस बात को जानता। ये अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, इनकी हकीकत कुछ और होती है। बयान ये कर रहे हैं ना, बज़ाहिर तो यही बयान दे रहे हैं कि फेक न्यूज़ थी जिसके खिलाफ अभी आप थे और मैं था, तो उन्होंने कहा इसी के खिलाफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जीते हैं वो फेक न्यूज़ नहीं है। अब ये फैसला करना किसने है कि वो फेक है या जो जीता है वो फैक्ट नहीं, आपको सारा पता है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा मुझे हुआ। पता है ना, लेकिन मैं अदालत नहीं हूँ पाकिस्तान की। लेकिन हमने रिपोर्ट तो की है ना। हाँ। ये फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर गिरफ्तारी सबसे पहले इनकी होनी चाहिए, उसके बाद हमें भी गिरफ्तार कर लें। ठीक है, सबसे पहले सियासतदान गिरफ्तार हो, सबसे पहले सियासतदान फेक न्यूज़ पे, गिरफ्तार हो। फिर आप और मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जब नैब बनाया गया था ना, तो कहा गया था कि हमने इसके ज़रिए से एहतसाब करना है और करप्शन का ख़ात्मा करना है। तो किस तरह से उसके ज़रिए से पॉलिटिकल पार्टीज़ को विक्टिमाइजेशन के लिए उसका जो है ना वो इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ये फेक न्यूज़ के इंसदाद के लिए कानून लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में अब ये फैसला भी हुकूमत खुद करने बैठ जाए कि ये आवाज़ चूंकि हमारे खिलाफ उठ रही है तो ये फेक है, तो ये इसकी डेफिनेशन कौन करेगा? इसके लिए एक वो जो कमेटी बनाना चाह रहे हैं, वो पहले आपका एडिटर क्या इसकी डेफिनेशन नहीं करता कि ये न्यूज़ फेक है या ये कौन सी है? हमारे यहाँ एक चेक एंड बैलेंस मौजूद है। तो यही बात है। मैं आपसे भी यही पूछना चाह रहा हूँ जनाब कि इस सेक्ट पे आपकी क्या सोच है? हमने तो यहाँ पर बुजुर्गों से बात की है, नौजवान साफ़ी क्या सोच रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक है, ये एक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फेक न्यूज़ जो भी देता है। आप मुझे इतने बड़े मजमे में पहला या दूसरा फर्द मिला है जिसने कहा ये एक्ट होना चाहिए। मेरी पूरी बात सुन, ये एक्ट होना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी, 15-20 साल का तजर्बा है, झूठ बोल रहे होते हैं, उनको पकड़ें सबसे पहले। बेशक चूँकि वो हुकूमत के हक में बात जा रही है, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। मेरी बात हुकूमत के खिलाफ जाएगी, मुझ पे केस डाला जाएगा। फ़रूख शहबाज बड़ैच की बात हुकूमत को गलत लगेगी, बुरी लगेगी कि फ़रूख यार सवाल करता है, फ़रूख को पकड़ेंगे। आप कह रहे हैं सीनियर साहबी जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हुकूमत के हक में जा रही है ना बात। तो जो हुकूमत के हक में जा रही है, बेशक वो जितना मर्जी बड़ा ब्लंडर हो, जितनी मर्जी फेक न्यूज़ हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, सब कुछ हो, उनको कोई कुछ नहीं कहता। इस सेक्ट में तो आप दोबारा रगड़े जाएंगे।
आप क्या जिसकी करें? हमायत कर रहे थे, कुछ तो आप बात सुने ना, देखिए, बात सुने। जो सहाफ़ी हुकूमत के हक में बात कर रहा है वो क्यों जाएगा अंदर? आप जाएंगे अंदर? तो फिर सारे सहाफ़ी हुकूमत के हक में बात करना शुरू कर देते हैं। आज से फिर सारे हम बैठ जाते हैं नहीं, हुकूमत। मैं तो नहीं ये चाहता कि आप करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब डिजिटल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, दीगर हर जगह पर जहाँ भी मिस इन्फॉर्मेशन, ये झूठी खबर दी जाती है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। ठीक है, बेशक वो हुकूमत के हक में, बेशक वो सीनियर सहाफ़ी हो, जूनियर हो, डिजिटल मीडिया का हो, मेन स्ट्रीम मीडिया का हो, जहाँ का मर्जी है उसको पकड़ा जाना चाहिए। सियासी जमातों के एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे सियासी ज्यादा तो जमातों ये के- झूठ फैलाते हैं। जबरदस्त, सबको पकड़ना चाहिए जो झूठी भी खबर। झूठी खबर लाते जो हैं। झूठी ठीक है, खबर। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पीका एक्ट पे बात करेंगे। नौजवान सहाफ़ी, बुजुर्ग इस फील्ड से जो नहीं है, उनके खदशात क्या हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ नुमाइंदा एक न्यूज़ ज़ुहैब काज़मी साहब मौजूद हैं, जो इधर ही मौजूद थे। इस एहतजाज को भी कवर किया, इससे पहले भी एहतजाज को कवर किया। आप हुकूमत कह रही है झूठी खबरें देंगे तो हम अंदर कर देंगे और जुर्माना कर देंगे, आपको इस एक्ट पे क्या एतराज़ है? देखिए, एतराज़ इस बात पे नहीं है कि झूठी खबरें देने वालों को अंदर किया जाए, करना चाहिए। इसके लिए तो तमाम सहाफ़ती तंजीमें ऑन बोर्ड थी और काफ़ी दिनों, कई माह से ये जो है एक्ट लाने की तो आप बात कहते हैं भी जो की झूठी जा रही है। खबर दे वो 2-4 हमारी- साल के लिए अंदर जाए, जाना लाखों चाहिए। रुपए जुर्माना दे। जाना चाहिए, जो झूठी खबर दे उसको जाना चाहिए। जो किसी इज्जतदार की पगड़ी उछालता है उनको जाना, क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए था। ख़ास तौर पे हमारी खुद जो मिनिस्टर है आज़मा बुखारी, अता तारा साहब से भी बात होती रही, मिनिस्टर जो पंजाब की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उनसे भी बात होती रही और उनके आखिरी वक्त तक यही कहा जा रहा था कि जो सीनियर जो पैनल है जो उसमें लाजमी इन्वॉल्व करेंगे सीनियर सहाफ़ियों को, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ताकि अगर कानून बन रहा है सहाफ़त के बारे में तो सहाफ़त को सहाफ़ती नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। लेकिन वही बात है, जैसा भी एहतजाज में हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त ने बताया जो उस मीटिंग में मौजूद थे, कि प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद कि इसको एक हफ़्ता होल्ड रखा जाए, स्टेक होल्डर्स को साथ रख बिठाया जाए, उनको नहीं बिठाया गया और कानून जो है वो रातों रात पास करवा लिया। कौन है इस कानून के पीछे जो रातों रात करवाता है? कानून के पीछे आपको ज़्यादा बेहतर पता है शिवाज भाई। मैं समझता हूँ कानून होना चाहिए, कानून जो बना है ठीक कानून बना है, लेकिन ये मज़ीद ठीक हो सकता था अगर आप हमारे सहाफ़ती जो दोस्त हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको साथ शामिल करते तो ये कानून मज़ीद बेहतर किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब। साजिद खान साहब, आप सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के मेंबर हैं, आप सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट हैं। ये बताइए कि इस एक्ट पे आप कहाँ पे खड़े हैं? आप इसको बुरा समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि एक्ट बुरा नहीं है। तरीक़ाकार के ऊपर एतराज़ ज़रूर किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट मुशावरत कर लेती और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ ले लेती तो ये आज जो एक बहरानी कैफियत है ये ना होती। देखिए, फ़ेक न्यूज़ इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का एक मसला है और फ़ेक न्यूज़ के ऊपर आप देखें कि यूके के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ और उन्होंने किस हद तक जाके सज़ाएँ दी हैं। एक्ट होना चाहिए कि बिल्कुल हम लोग एक्ट की जो है वो हमायत करते हैं। उसकी वजह यह है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो रियासत को भोंके, रियासती इदारों को भोंके। यहाँ पर डॉलरों के चक्कर के अंदर आपको पता है कि यूट्यूबर या डिजिटल मीडिया के हवाले से लोग क्या करते हैं, बल्कि स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोग करते हैं। मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि कैमरा मौजूद है, बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो टच से मस नहीं होती। हम जैसे लोग बता रहे होते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं, ऑन एयर हो रही होती है। तो जब अगर मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर डिजिटल मीडिया के ऊपर तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मादर पिदर आज़ाद जो है वो डिजिटल मीडिया नहीं होना चाहिए। आज़ादी इजहार राय का हक बिल्कुल होना चाहिए, मगर पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। आप कह रहे हैं बस मुशावरत नहीं हुई इसमें, बाकी एक्ट ठीक है? आपको लग रहा है ठीक है जी, वक्त की ज़रूरत है इस वक्त। जो जो कुछ कुछ फेक न्यूज़ का खात्मा, देखिए फेक न्यूज़ का खात्मा होना चाहिए। डिजिटल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है, कोई भी जी शऊर इंसान, कोई भी मुहिब्बे वतन इंसान मुझे बताएं कि वो उसकी हिमायत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका साजिद खान। ख्वाजा नसीर साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े एक्ट आए आपके सामने, बड़े मंजूर हुए, इस पेका तरमीमी एक्ट पे इतना एहतजाज क्यों, इस पे एतराज़ात क्या? देखिए, बहुत शुक्रिया एक तो बात करने का आपने मौका दिया। देखिए, दुनिया में जहाँ पर भी कानून बनता है ना, कानून बनाने की कोई मंशा होती है। अच्छा, अभी तक कानून बनाने की मंशा क्या है ये समझ नहीं आ रही। बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं फेक न्यूज़ का खात्मा। फेक न्यूज़ का खात्मा। अब फेक न्यूज़ को डिफ़ाइन किसने करना है? कौन फेक न्यूज़ की वजाहत करेगा? कौन? मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ।
दुनिया का बदतरीन जुर्म किसी आदमी की जान लेना है। ये बदतरीन जुर्म है। किसी की इज्जत पामाल करना, किसी की जान लेना, ये बदतरीन जराइम है। लेकिन यहाँ पर भी मुजरिम को या मुलजिम को तमाम तर हकूक़ हासिल है। इस कानून की सबसे बुरी चीज़ ये है कि सबसे पहले एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और ट्रिब्यूनल बनाने वाली हुकूमत वक्त होगी जिसके अंदर ना सहाफ़ी हैं ना स्टेक होल्डर है। हुकूमत ने खुद ट्रिब्यूनल बनाया, ट्रिब्यूनल सज़ा दे देगा, उसके बाद उसकी सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। दरमियान में तमाम लेजिस्लेशन गायब हो गई है, तमाम जुडिशरी के टीयर, कोई टीयर मौजूद नहीं है। ना हाई कोर्ट्स हैं, ना सिंगल बेंच है, ना लार्जर बेंच है, ना डबल बेंच है, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बल्कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके सामने। यानी कि अगर आप एक मरतबा इसके शिकंजे में आ गए और अगर हुकूमत लाना चाहती है आपको, देखिए तो फिर आपको निकालना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए बात ये है, कोई कानून बुरा नहीं होता, लेकिन कानून का जो शक्ल बन रही है वो शक्ल बता रही है कि ये मेलाफाइडी है। ठीक है, ये बोनाफाइडी नहीं है। अगर कानून मेलाफाइडी ना हो, आपसे और मुझसे मुशावरत करने में क्या बुराई है? आपको मुझे यही है इसमें। देखिए ना, आप एक वक्त पे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को कर्ब करने के लिए, सहाफ़त को कर्ब करने के लिए एक वक्त पे 5-6 कवानीन चल रहे हैं इस वक्त, और मैं तो इस बात पे कन्विंस हूँ ये कानून जो आया है पीका तरमीमी बिल, ये सहाफ़ियों के लिए नहीं है। ये बिल आया है पाकिस्तान के लाखों सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के लिए। ओके, ये उनको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को काबू करने के लिए लाए, उन बच्चों के लिए आया है जो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखते हैं, अपनी राय देते हैं। उन बच्चों को बुरे तरीके से इस कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब। ये आरा भी आ गई, सहाफ़ी भी परेशान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी परेशान, और क्या ये आगे जाके अवाम के ऊपर भी इसी तरह से ये एक्ट की जद में अवाम भी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें इस बारे में भी सोच रही हैं कि वो कोर्ट में भी जाएंगी, लॉन्ग मार्च करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस कानून को इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ैच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।